चैप्टर 2 आध्यात्मिकता की ओर प्रारंभिक कदम। पल्लवी। बाबा जी कृपया आपके बचपन के अनुभव बताइए। बाबा जी, हाँ क्यों नहीं। जब मैं 9 वर्ष का था उस समय मेरे बहुत मित्र थे। हम सब मिलकर एक खेत में खेलते थे। वहाँ एक गहरा कुआं और एक बड़ा बरगद का पेड़ था। एक दिन मेरे साथ 7 मित्र खेल रहे थे। खेल कर थकने के बाद हम कुएं के किनारे पर बैठ गए। अचानक मेरा मित्र दमन फिसल कर कुएं में गिर गया। पहले तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। हम सब डर कर मदद के लिए चिल्लाने लगे। गर्मी की तपते दोपहर में हमारे आसपास मदद करने के लिए कोई नहीं था और हम में से कोई भी तैरना नहीं जानता था। मैं अपने मित्र को ऐसे डूबते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उसको बचाने के लिए कुछ हिम्मत जुटाई। मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था कि मैं यह कैसे करूंगा। मैंने अपने बाकी मित्रों को कहा, तुम पेड़ पर लटकती हुई रस्सी को लेकर आओ और उससे हमें बाहर खींच लेना। यह कहकर मैंने कुएं में छलांग लगा दी। कुआं बहुत गहरा था। मैं कुएं के ठंडे पानी के स्पर्श को अपने शरीर पर महसूस कर रहा था। दमन डर और अत्यधिक ठंड की वजह से पानी में कांप रहा था। मैंने उसे कहा, जब तक वह कुएं से बाहर न निकल जाए अपनी पूरी ताकत जुटाकर रस्सी को पकड़े रखे। उस क्षण मैंने खुद के बारे में कुछ नहीं सोचा। सभी मित्रों ने दमन को कुएं से बाहर निकालने में उसकी मदद की। उस समय मेरे पास कोई सहायता नहीं थी और मेरा शरीर गहरे पानी में डूब रहा था। तब मुझे विपत्ति का एहसास हुआ और मेरा हृदय डर से भर गया। पानी के अंदर सांस लेना अत्यंत कठिन था। यह डर गहरे पानी से या तैरना न आने की वजह से नहीं था, बल्कि यह मृत्यु का डर था जिसका सामना मैं पहली बार कर रहा था। मैं तैरते रहने के लिए अपने हाथों को व्यग्रता पूर्वक चला रहा था। मैं अपने आप को यह सुझाव दे रहा था कि यदि मैं कुएं से बाहर निकलने में दमन की मदद कर सकता हूँ तो अपनी मदद भी कर सकता हूँ। उस समय मेरे भीतर कुछ बदलाव आने लगा। मैंने यह महसूस किया कि हमें कोई भी हरा नहीं सकता, केवल हमारा डर ही हमारी हार का कारण है। मैंने इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। मैंने अपने शरीर से प्रेरणादायक और सद्भावनापूर्ण वार्तालाप करना शुरू किया। मैंने अपने शरीर से कहा, डरो मत, तुम तैरना और सांस लेना दोनों ही एक साथ सीख सकते हो। मैं कुएं में पानी के दबाव से लड़ रहा था और तैरने की कोशिश कर रहा था, जबकि मेरा शरीर डूब रहा था। मैं अपने मृत्यु को द्वार पर महसूस कर रहा था। मैं अपनी आंखें खुली रखकर हृदय को शांत कर रहा था और लगातार अपने शरीर को सुझाव दे रहा था। तभी मैंने एक चमकदार सुनहरे प्रकाश को पानी के अंदर आते देखा। मैं उत्सुक होकर प्रकाश की दिशा में जाने का प्रयास करने लगा। जैसे ही उस प्रकाश तक पहुंचकर मैंने उसे छुआ तो मैं भी उस प्रकाश के भीतर जाकर प्रकाश ही बन गया। प्रकाश से जो ऊर्जा निकल रही थी वह मेरे प्राणों को पोषित कर रही थी। अब मैं पानी के नीचे बिना प्रयास के सांस ले रहा था और तैर रहा था। मैं उस प्रकाश के कोश में संपूर्णतः सुरक्षित था। अब मैं बिना प्रयास के तैर रहा था। मेरी आंखें बंद थी और मेरी सांसें सहज थी। इस पूरी प्रक्रिया में मैं अपने भीतर बहुत गहरा चला गया। मैं इस प्रकाश को एक आकृति बनते हुए देख रहा था। जैसे ही वह आकृति बनी उसी पल वह अदृश्य भी हो गई। उस समय मैंने सुना, मेरे मित्र मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे और मुझे वापस आने के लिए कह रहे थे। मेरे हृदय में अब कोई डर नहीं था। मेरे मित्र मुझे जीवित देखकर बहुत हैरान थे। मेरे मित्रों ने कुएं में जो रस्सी लटकाई थी, मैं उसे पकड़कर बाहर आ गया। एक बच्चा होने के नाते उस समय मैं प्रकाश के स्रोत की वास्तविकता को नहीं जानता था, लेकिन मैं यह समझ गया कि हम किसी भी चीज का सामना करके उसे जीत सकते हैं और अपने वास्तविक सच्चे स्व को स्वीकार कर सकते हैं। इस घटना ने मेरी स्मृति पर अमिट छाप छोड़ दी। आने वाले समय की साहसिक घटनाओं की यह केवल एक शुरुआत थी। कुछ महीने बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आने वाले समय में मेरे लिए फिर कोई चुनौती आएगी।
मुझे ऐसे सपने भी आ रहे थे जिसमें मैं यह देख रहा था कि कोई मुझे मेरी जमीन और लोगों से दूर लेकर जा रहा है। मैंने कुछ अनजान व्यक्तियों के चेहरे भी अपने साथ देखे जो मेरे शिष्य होंगे और मेरे साथ इस यात्रा में दिव्यता को प्राप्त करेंगे। मुझे उन सपनों का अर्थ समझ नहीं आता था क्योंकि मैं एक बच्चा था। जब मैंने अपनी माँ को अपने इस सपने के बारे में बताया तो उन्होंने इसे मेरी कल्पना कहकर नजरअंदाज कर दिया। मेरी माँ ने कहा कि मैंने कुछ कहानियां सुनी होगी जिसका गहरा असर मेरे मन पर हुआ है। मेरी माँ ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, जैसे ही दृश्य तुम्हारे सपने में आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। जब आप धरती पर मनुष्य शरीर में होते हो तो सपने तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। सपने कभी भी निरर्थक या अस्पष्ट नहीं होते। हर एक सपने में कुछ संदेश छिपा होता है जिससे हम सीख सकते हैं। याद रखें, सपने आपकी वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को और आने वाले समय की संभावना को भी दर्शाते हैं। एक दिन मैं शिव मंदिर के बाहर अपने मित्रों का इंतजार कर रहा था। संध्या का समय था। उस समय मैंने मंदिर के कोने से दो व्यक्तियों को अपनी ओर आते देखा। जिन दिखने में वह दोनों हमारे गांव के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं बाहर से आए हैं। वह मुझे अजीब दृष्टि से देख रहे थे। अचानक मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़कर मेरे नाक को किसी सुगंधित खुशबू से ढक दिया है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मुझे होश आया तो मैंने स्वयं को एक अस्त व्यस्त घर में पाया। मैं बहुत डर गया था कि मेरा सपना सच हो गया है। वह सपना मेरी कल्पना नहीं थी। बच्चा होने के नाते यह स्थिति मेरे लिए बेहद डरावनी थी। मैं नहीं जानता था कि इससे बाहर कैसे निकलना है। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगा, जबकि मेरी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। मुझे अगवा करने वाले दरवाजा बंद करके चले गए थे और वहां कोई खिड़की भी नहीं थी जिससे मैं भाग सकूं या किसी राहगीर की मदद ले सकूं। 2 दिन तक उन्होंने मुझे वहां बंद करके रखा और कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैं 2 दिन तक बिना अन्न पानी के रहा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे अगवा करने वाले लोग कौन हैं। रो रो कर मेरे आंसू सूख गए थे और मेरी आंखें सूज गई थी। मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की जो इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने का रास्ता दिखाए। तीसरे दिन सुबह अगवा करने वाले लोग आए और उन्होंने मुझे एक दयालु सज्जन को बेच दिया। मैं उनकी भाषा नहीं समझ सकता था क्योंकि वह बंगाली में बात कर रहे थे। यद्यपि मैं इतना समझ सकता था कि उन्होंने मुझे बेच दिया है और खरीदने वाला मुझे पाकर खुश था। वह सज्जन मुझे अपने घर ले गया जहां उसकी पत्नी प्रवेश द्वार पर हमारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी पत्नी ने मुझे देखा, उसके अंदर मातृत्व की भावना जागृत हो गई। मुझे भाषा की वजह से यह समझ नहीं आया उन दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई है, लेकिन उनका प्यार मैं उनकी भावनाओं और हाव भाव से समझ सकता था। वह अच्छे लोग थे और मुझे अपने बेटे की तरह प्यार कर रहे थे, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान ने मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला है। मेरे साथ जो भी हो रहा था उसके लिए मैं उदास था। मेरा पालन पोषण करने वाली माता मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी ताकि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आए। जल्दी ही मुझे यह एहसास हो गया कि मेरे साथ जो भी हुआ है उसके लिए मैं किसी के साथ भी गुस्सा नहीं था। मैं यह जानना चाहता था कि यह परिस्थिति मुझे कहाँ लेकर जाएगी। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ अपना पालन पोषण करने वाले माता पिता की जरूरतों को भी पूरा करता था। मैं ईमानदारी और कृतज्ञता से उनकी सेवा कर रहा था। अब मैं उनकी भाषा भी थोड़ी थोड़ी समझ सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं एक पुत्र के कर्तव्य का पालन करने में कभी असफल नहीं हुआ। शीघ्र ही मेरी इस निस्वार्थ सेवा से मेरे पिता का हृदय द्रवित हो गया। एक दिन मेरे पिता ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह जानता हूँ कि तुम यहाँ खुश नहीं हो और तुम अपने परिवार को याद कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो। तुम्हारे लिए हमें माता पिता स्वीकार करना कठिन है क्योंकि हमने तुम्हें धन देकर खरीदा है। मैंने जो किया है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम किसी अच्छे परिवार के लगते हो। मैं केवल तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहता था।
समय बीतने के साथ साथ मुझे यह एहसास हो गया है कि हमें तुम्हें इस बंधन से मुक्त करना है। आज मैं अपने पूरे साहस को जुटाकर तुमसे यह वार्तालाप कर रहा हूँ। प्रेमपूर्ण आंखों से मेरे पिता ने कहा, मेरे बच्चे, तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ। संयोग से वहां उस समय घर के पास से योगियों का समूह जा रहा था। जैसे ही मैंने उस समूह को देखा, मुझे अंदर से खुशी हुई और मेरे माता पिता ने पहली बार मुझे मुस्कुराते हुए देखा। योगी, तुम्हें जाना ही चाहिए। मैंने तुम्हारे स्वभाव को देखा है। तुम साधारण बच्चे नहीं हो ऐसा लगता है। तुम्हारी आत्मा इस अनुभव को जीने के लिए तरस रही है। यह मेरी माँ ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुझसे कहा। अंतिम बार मैंने कृतज्ञतापूर्ण हृदय से उनकी तरफ देखा और मैं उन योगियों के साथ चला गया। एक बार फिर बहुत सारे वीडियोस हम महाअवतार बाबा जी ऊपर लेके आ रहे ताकि उनका सटीक वर्णन ये वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हमारा एक और भी चैनल है जो मराठी भाषा में आध्यात्मिक श्रवण के नाम से है। उसमें श्री गुरुचरित्र कथासार का वर्णन दिया है। इस दोनों चैनल को कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।